उत्तरकाशी की जहां तबाही का बादल फटा है। जी हां, उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटा और धराली में बादल फटने से तबाही मची है। गंगोत्री धाम और मुखवा के पास स्थित धराली में तबाही मची है। बादल फटने से नाले के पानी के साथ मलबा भी ऊपर से नीचे आया। बादल फटने से 4 लोगों की मौत हुई, जबकि 50 से ज्यादा लोग लापता है। कुछ लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम भी चल रहा है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का रेस्क्यू अभियान भी चल रहा है। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि थोड़ा भी वक्त नहीं मिला होगा किसी को बचने का। ऊपर बादल फटा और कैसे नाले के सारे से मलबे, पहाड़ का मलबा ऊपर से बिल्कुल नीचे आने लगा और अपनी चपेट में जो कुछ भी आया, घर, मकान, होटल, जो कुछ भी आया उसे अपने साथ ये सैलाब बहा कर ले गया। और कहा यह जा रहा है कि 4 लोगों की मौत हुई, लेकिन आंकड़े बढ़ सकते हैं क्योंकि तबाही बहुत बड़ी है। तबाही का ऐसा मंजर देखकर हर कोई हैरान था और हैरान इस बात को लेकर भी कि आसपास के कई होटल, मकान, दुकान अपने साथ ये सैलाब लेकर बह गया और बह गया कई लोगों को अपने साथ लेकर भी। 50 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर आ रही है, जबकि 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। आप जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। चीख चिल्ला रहे हैं लोग, कैसे चीख रहे, चिल्ला रहे हैं। इतनी तेजी से मलबा पहाड़ से नीचे उतरा कि सोचने समझने का भी मौका नहीं मिला और पल भर में, जी हां, पल भर में तिनके की तरह ये मलबा अपने साथ दुकान, मकान, होटल, जो भी रास्ते में आया उसे बहा ले गया। जरा गौर से देखिए ये हैरान करने वाली तस्वीरें जो आपको झकझोर देंगी, आपको हैरानी में डाल देंगी कि आखिर इतनी तेजी से मलबा ऊपर से कैसे आया। बादल फटा और उसके बाद बहुत तेजी से नाले के सहारे पूरा पहाड़ जो है नीचे मलबे में बहने लगा। एक एक कर धीरे धीरे ये धराली गांव की तरफ पहुंचा और जो भी इसके रास्ते में आता गया, चाहे कच्चे मकान हो, पक्के मकान हो, सबको ये अपने साथ लपेटता हुआ ये बिल्कुल नाले में जा गिरा। देखिए कितनी दूर तक ये मलबा आया। मलबे के साथ धुएं का गुबार भी इतनी तेजी से उठा, चीख पुकार मच गई। या आपदा, प्राकृतिक आपदा जो है वो देखिए उत्तरकाशी में कैसे बरपा है, कहर बनकर टूटा है ये और लोगों की जान तक चली गई। हालांकि आंकड़े अभी पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई उसे देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि हादसा बहुत बड़ा था। आंकड़े भी बढ़ सकते हैं। 40 से 50 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 4 लोगों की मौत की खबर है। बादल फटा और हर तरफ तबाही मच गई। जी हां, उत्तरकाशी में कुदरत का क्रोध कैसे दिखाया आप देखिए। बेहिसाब बर्बादी, भयावह तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। ऐसी तबाही जो आपने पहले कभी नहीं देखी। आपको याद होगा उत्तराखंड में इससे पहले भी एक आध बार ऐसी तस्वीरें आई, लेकिन इस बार जो तस्वीरें आई वो आपके मन को विचलित कर सकती हैं। देखिए कितनी तेजी से पहाड़ का मलबा जमीन की तरफ आया और धराली गांव को अपनी चपेट में लिया और उसके बाद धराली गांव के कई घर, मकान जमींदोज हो गए। और उसके बाद की तस्वीरें जो सामने आई हैं, कहा यह जा रहा है कि ग्राउंड फ्लोर पूरा मलबे से भरा हुआ है, यानी धराली गांव में मलबा ही मलबा। बादल फटने के बाद चीख पुकार मची, खौफनाक मंजर। नाले में देखिए कैसे घर समा रहे हैं, बड़े बड़े घर जमींदोज हो गए। मलबा अपने साथ, ये बादल जब फटा, मलबा जब तेजी से नीचे आया, अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाता हुआ और उसके बाद नाले में सब कुछ एक के बाद एक जमींदोज होता हुआ। आप देखिए मलबा कितनी तेजी से आया और यही वो पहाड़ का रास्ता जहां से मलबा होकर नीचे आया था। उसके बाद सब कुछ बिल्कुल समतल हो गया, मलबे के नीचे सब कुछ दब गया और जो लापता लोग हैं उनको तलाशा जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ सेना के जवान भी पहुंच गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने पुष्कर सिंह धामी से, मुख्यमंत्री से बातचीत की है। हर संभव मदद का भरोसा भी दिया था। जहां पहले घर थे, मकान थे, अब वहां मलबे का ढेर है, हर तरफ तबाही का मंजर। यही वो सैलाब है, यही वो मलबे का सैलाब जो बादल फटने के बाद पहाड़ से नीचे आया और इतनी तेजी से नीचे आया कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और यह अपने साथ घरों को बहा कर ले गया, होटलों को, दुकानों को बहा कर ले गया। जो भी इसके रास्ते में आया, चाहे वो बड़े मकान हो, पक्के मकान हो, इसकी तेजी सी बात से अंदाजा लगाइए कि कैसे देखिए ये
नाले में सबको लेता हुआ, सबको समाता हुआ आगे बढ़ गया। ऐसी तबाही जिसने सबको झकझोर कर रख दिया, हैरान कर दिया सबको, और सब सोचने पर मजबूर हैं कि तबाही का सही आंकड़ा कैसे पता चलेगा, क्योंकि तबाही बहुत बड़ी है। तबाही की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि कितनी मुश्किल भारी थी, कितनी तेजी के साथ ये तबाही आई कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला और सब कुछ जमींदोज हो गया। उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आया है। सीएम धामी ने कहा कि हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द राहत और बचाव का काम किया जाए। हमारी सेना के लोग, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन विभाग के लोग जो हैं, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कराली क्षेत्र में बादल फटने की अभी सूचना आई है और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारी सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। उत्तरकाशी हादसे पर एसडीआरएफ का भी बयान सामने आ गया है। युद्ध स्तर पर बचाव का काम चल रहा है। एनडीआरएफ और सेना की टीमें मौके पर मौजूद हैं। एसडीआरएफ का बयान देखिए सामने आ रहा है और कहा जा रहा है कि मौके पर एसडीआरएफ के जवान पहुंचे हुए हैं। युद्ध स्तर पर राहत बचाव का काम चल रहा है। एनडीआरएफ और सेना की टीमें भी वहां पर मौजूद हैं। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है राहत बचाव को लेकर। जो लोग लापता हैं उनको तलाशा जा रहा है। जो डिजास्टर की सूचना है जैसे मिली है, हमारी जो सबसे नज़दीक की एसडीआरएफ की टीम थी वो मौके पे पहुंच गई है। इसके अलावा बाकी की 2 यूनिट्स हैं वो वहाँ पहुंचने वाली है। एसओसी के सुपरविजन में एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से रेस्क्यू का वर्क किया जा रहा है। जो आसपास की एनडीआरएफ है, आर्मी है, उनकी टीम्स जो है वो भी रवाना हो रही हैं और मौके पे पहुंच रही हैं। इसके अलावा जो हमारी एसडीआरएफ की बटालियन हेडक्वार्टर में जो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स को जो इस डिजास्टर में काम आ सकते हैं, उनको भी हम लोग एक जियो के सुपरविजन में रवाना कर रहे हैं। और इसमें जहाँ पर भी लग रहा है कि जो भी एजेंसी जो है इसमें हेल्प कर सकती हैं, एसओसी जो है उसको क्लोजली कोऑर्डिनेट कर रहा है।